नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि हमारे 9th 10th में तो है ही, और जो कि आगे की एसएससी, बैंक, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बात बताता हूँ कि ये एक चीज पर डिपेंड करता है, और नाम से पता चल रहा है, या तो एक तो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, दूसरा ये वर्ब पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ने से पहले एक चीज जान लेते हैं कि हमारे जो दो चीजें होती है, एक होती है संज्ञा जिसको हम बोलते हैं नाउन, और एक होती है क्रिया जिसको हम बोलते हैं वर्ब। अब संज्ञा क्या होती है, हमने बचपन में खूब पढ़ा है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और क्रिया क्या होती है, जो भी कार्य किया जाए वही हमारी क्या होती है, क्रिया होती है। इनमें एक डिफरेंस होता है कि जैसे मैंने आपको लिखा मैंगो और एक मैंने लिखा ईट। अब इसमें क्या है कि मैंगो यानी होता है आम, आम क्या है, एक संज्ञा है। ईट यानी होता है खाना, और खाना कोई काम है, तो ये क्या है, क्रिया है। अब मैं कहूं कि इनमें से एक वचन कौन सा है, बहुवचन कौन सा है, तो हम देखें तो यहाँ मैंगो एक वचन है। कौन सा वचन है, एक वचन है। अब इसको बहुवचन बनाएंगे तो अपन जानते हैं, अपन ने बचपन में खूब पढ़ा है कि इसमें क्या लगा देंगे, ओ आ रहा तो ईएस लगा देंगे। अब यहाँ मैं कहूँ ये ईट, तो ईट क्या है यहाँ पर, ये ईट यहाँ पर बहुवचन है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जो संज्ञा में यदि एस या यस लगता है तो संज्ञा तो बहुवचन हो जाती है, लेकिन जब क्रिया में एस या यस लगता है तो क्रिया बहुवचन न होकर क्या हो जाती है, एक वचन। क्योंकि जो बिना एस या एस की क्रिया होती है वो हमेशा कौन सी क्रिया होती है, बहुवचन क्रिया होती है। तो यदि हम इसको एक वचन बनाएंगे तो इसमें पीछे क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। तो जितनी भी क्रियाएं हो उनके पीछे एस या एस लगा हो तो वह क्रियाएं हमेशा क्या होती है, एक वचन। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले यह महत्वपूर्ण बात जानना जरूरी है कि जिस भी क्रिया के पीछे एस लगा होता है वह हमेशा कौन सी होती है, एक वचन होती है। जैसे कि अपन ने बचपन में खूब पढ़ा है कि इज, एम, इज, वाज, हैज और डज, ये सारी कैसी क्रियाएं होती है हमारी, एक वचन। क्यों, क्योंकि इनके पीछे क्या लग रहा है, एस। और भी कई सारी क्रियाएं, ये सारी क्या होती है, एक वचन, क्योंकि इसके पीछे क्या लग रहा है, एस लग रहा है। तो जिन भी क्रियाओं के पीछे एस लगा होता है वह हमारी सारी क्रिया कौन से वचन होती है, एक वचन होती है। अब क्या होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें एक प्रश्न देगा, और प्रश्न में हमको ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन दे देगा तो उसमें 4 ऑप्शन देगा, और हमें प्रश्न के सब्जेक्ट के अनुसार उसमें क्रिया सही भरनी है। तो इसके लिए हम कुछ नियम पढ़ेंगे, और नियम पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रश्न कैसे आएगा। जैसे आपके प्रश्न आ गया, जैसे रवि एंड हरी ब्रोकन दिस ग्लास। ये प्रश्न है, रवि एंड हरी डैश ब्रोकन दिस ग्लास। आपको ऑप्शन दे दिए हैज, दूसरा ऑप्शन दे दिया हैव, तीसरा ऑप्शन दे दिया इज, चौथा ऑप्शन दे दिया वाज। 4 ऑप्शन दे दिए, हैज, हैव, इज, वाज। इस प्रकार हमारे आएगा, और एसएससी में तो हमारे क्या होता है कि वो एरर में दे देता है। जैसे यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में से अपन को भर के खुद ही दे देगा वो, और नीचे पूछेगा कि ऐसे अंडरलाइन कर देगा रवि एंड हरिया ब्रोकन दिस ग्लास। अब पूछेगा कि इसमें एरर कौन से वाले शब्द में एरर है। लेकिन हमारे 9th 10th में तो इतना ही आता है कि वो हमको नीचे से या बिना ऑप्शन दे तो भी हमको नियमानुसार भरना होता है कि इसमें आएगा क्या। तो इसमें हम तभी भर पाएंगे जब हमको क्या होंगे, इसके नियम याद होंगे। तो मैं आपको यहाँ कुछ नियमों को बताता हूँ। जैसे कि हम पहला नियम यही पढ़ते हैं, एंड वाला, कि यदि किसी वाक्य में कोई वाक्य एंड से जुड़ा हुआ हो, किससे जुड़ा हुआ हो, एंड से जुड़ा हुआ हो, और दो संज्ञाएं एंड से जुड़ी हुई हो, जैसे राम एंड मोहन। किसी वाक्य में दो संज्ञाएं एंड से जुड़ी हुई हो और उनके आगे पीछे कुछ नहीं हो, मतलब यहाँ ना तो यहाँ कुछ हो ना यहाँ कुछ हो, तो उस वाले रिक्त स्थान में हमेशा बहुवचन क्रिया आएगी। कौन सी क्रिया आएगी, बहुवचन क्रिया आएगी। दोबारा सुनो कि यदि कोई वाक्य एंड से जुड़ा हुआ हो, किससे जुड़ा हुआ हो, मतलब संज्ञा एंड से जुड़ी हुई हो और उनके आगे पीछे कुछ ना हो, तो उसमें हमेशा बहुवचन क्रियाएं आएंगी। जैसे राम एंड मोहन प्लेइंग। और यदि मैं आपसे कह दूं कि इज या आर में से इसमें क्या भरोगे, तो आप क्या भरोगे, इसमें क्या भरोगे, आर, क्योंकि कौन सी क्रिया है, ये बहुवचन क्रिया। ठीक, ये बात आप जानते होंगे कि जो भी इज वाज हैज, सॉरी इज वाज हैज डज, ये तो एक वचन होती है, और
जो कि आर, हैव, वर, ये सारी कौन सी क्रियाएं होती है? बहुवचन। तो पहला नियम तो ये हो गया कि कोई भी वाक्य में दो संज्ञाएं एंड से जुड़ी हुई हो, उनके आगे पीछे कुछ नहीं हो, तो हमेशा कौन सी क्रिया आएगी? अपनी बहुवचन क्रिया आएगी। ऐसा ही सर्वनाम के लिए है। सर्वनाम क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो जाते हैं। जैसे मैं राम, अपने लिए यहाँ पर राम है, लेकिन राम कहीं और है, तो मैं कह दूं उसके लिए वह है। तो मैंने राम का नाम क्या रख दिया? जैसे राम, अभी राम यहाँ से गया, तो मैं कह दूं कि वह गया, तो वह कौन गया? राम। तो वो कौन हो गया? सर्वनाम। उसको उस नाम से अपन ने संबोधित कर दिया, वो क्या होता है? सर्वनाम होता है। तो मैं कह दूं ही एंड आई डैश प्ले, और यहाँ हो यदि वाज या वर, तो भी हमारी कौन सी क्रिया आएगी? बहुवचन क्रिया आएगी। बात आ गई समझ में? तो भी कौन सी क्रिया आएगी? बहुवचन क्रिया आएगी। दोबारा समझ लो कि संज्ञा से जुड़ा हो, संज्ञा एंड से जुड़ी हुई हो, चाहे सर्वनाम एंड से जुड़ा हुआ हो, हमेशा कौन सी क्रिया आएगी? हमारी बहुवचन क्रिया आएगी। ये तो हमारे दो नियम हो गए। अगला नियम देखते हैं कि यदि किसी वाक्य में दो संज्ञाएं हो, लेकिन एक संज्ञा के पहले कोई आर्टिकल दे दे। क्या दे दे? एक संज्ञा के पहले कोई आर्टिकल दे दे, जैसे द टीचर एंड स्टूडेंट।